सुबे सिंह ने एक दिन गोविंद सिंह को और अपनी पत्नी मीना सिंह को अवैध संबंध बनाते हुए देख लिया था। दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि अवैध संबंधों का अंजाम हमेशा से खूनी होता है और अवैध संबंध में फंसे व्यक्ति को ये नहीं पता होता है कि जिस संबंध में जिस रास्ते पर वो चल रहा है उसका अंजाम खूनी होगा और उसका रास्ता जहां पर जाकर खत्म होगा वहां पर मिलेगी तो उसे जेल की सलाखें, इसी जेल के सलाखों में अपनी पूरी जिंदगी गुजार देनी होती है। अवैध संबंध में फंसे व्यक्ति को रिश्तों की कोई अहमियत नहीं होती है और ना ही उसे कोई भान होता है कि कौन अपना है और कौन पराया है, किसके साथ कैसे संबंध निभाने हैं। दोस्तों, आज की सच्ची कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ जिसे सुनने के बाद आप एक बार सोच में तो जरूर पड़ जाएंगे कि आखिर समाज में कैसे कैसे व्यक्ति पैदा हो गए हैं और कैसे कैसे लोग हैं जो अपने खुद के सगे रिश्तों को ताक पर रख कर अपने शारीरिक संबंध और अपनी हवस को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाते हैं। दोस्तों, जो आज की सच्ची कहानी है, इस सच्ची कहानी शुरू करने के पहले आपसे बस मेरा छोटा सा विनम्र अनुरोध कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन की बटन प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं ऐसी क्राइम की सच्ची कहानियां अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल पर पहुंच जाए, क्योंकि मैं आपके लिए समाज में होने वाली ऐसी सच्ची घटनाएं, ऐसी क्राइम की घटनाएं हमेशा लाता रहता हूं। तो जो आज की सच्ची कहानी है, इस सच्ची कहानी की शुरुआत होती है 7 फरवरी 2024 को। 7 फरवरी 2024 को ही राजस्थान प्रदेश का एक जिला पड़ता है अलवर। अलवर जिले के अंतर्गत ही एक गांव आता है जिस गांव का नाम है किथूर। इसी किथूर गांव में सुबे सिंह नाम का एक परिवार रहता था जिसमें सुबे सिंह की उम्र करीब 35 साल थी, उसकी पत्नी की उम्र 32 साल थी। सुबे सिंह अभी 7 फरवरी 2024 को अपने वॉशरूम में गया ही था कि वो जब वॉशरूम से बाहर आता है तो अचानक उसका पैर फिसल जाता है और पैर फिसलने के बाद वो वॉशरूम के पास ही दरवाजे को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोबारा स्लिप खा जाता है और उसी वॉशरूम में सर के बल गिर जाता है। अब जब वो काफी तेजी तेजी से चिल्लाने लगता है तो उसकी वाइफ, उसकी भाभी उसी घर में रहती थी और कई लोग इकट्ठा होते हैं और सुबे सिंह को वहां से एक अस्पताल में लेकर जाते हैं अलवर के, और अस्पताल में एडमिट कराते हैं। कुछ देर तो सुबे सिंह का इलाज चलता है और उसके बाद सुबे सिंह जिंदगी की जंग हार जाता है, यानी कि सुबे सिंह की मौत हो जाती है। अब जब सुबे सिंह की मौत हो जाती है तो ऐसा मानो कि उनके पूरे परिवार पर एक दुखों का पहाड़ बिना जाने समझे, बिना सोचे समझे ही फाट पड़ा। अब पूरा परिवार रो रो कर बुरा हाल था। उनकी पत्नी मीना का भी रो रो कर बहुत ही बुरा हाल था और उनकी पत्नी डेड बॉडी को घर पर लेकर आती हैं और उसी दिन शाम को सुबे सिंह की पत्नी मीना सिंह अपने पति की डेड बॉडी का अंतिम संस्कार भी कुछ लोगों की मौजूदगी में रिश्तेदारों को बुलाकर आनन फानन में कर देती है। अब जब इनका अंतिम संस्कार हो गया तो पूरी रात गुजर जाती है। अगले दिन इनके ही परिवार का एक सदस्य थाने जाता है और कहता है कि साहब, जो सुबे सिंह थे वो मेरे भाई थे, वो वॉशरूम में गिरे नहीं थे, उन्हें मारा गया है और उनकी हत्या की गई है। अब पुलिस बहुत चौंक जाती है। अब पुलिस सीधा किथूर गांव पहुंचती है और उनकी पत्नी से पूछताछ करती है तो उनकी पत्नी बताती है कि कुछ भी नहीं हुआ था, बस वो वॉशरूम में टॉयलेट करने के लिए गए थे और बाहर निकल रहे थे कि अचानक उनका पैर फिसला। उन्होंने दरवाजा पकड़ा, फिर दोबारा से पैर फिसला और उनकी वहां पर गिरने से उनके सर में काफी तेज चोट आ गई और हम लोग हॉस्पिटल ले गए, लेकिन उनकी मौत हो गई। लेकिन पुलिस ने जब उनसे जोर जबरदस्ती करके फिर से पूछना शुरू किया तो उन्होंने घटना की दूसरी तरीके से स्टोरी बतानी शुरू की, जिससे पुलिस को शक हो गया कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है जो गड़बड़ है। लेकिन पुलिस के पास कोई पुख्ता प्रमाण इस हत्याकांड का या इस साजिश का नहीं था कि सुबे सिंह की पत्नी ने सुबे सिंह की डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया था। अब पुलिस के पास सुराग के नाम पर बची थी तो सिर्फ राख। पुलिस वाले सुबे सिंह के घर वालों को बुलाकर थाने पे एक एक लोगों से पूछताछ करते हैं तो पूरा मामला, घटनाक्रम एक एक लोग बताते हैं और उनमें से परिवार के कई सदस्य बताते हैं कि दरअसल सुबे सिंह की पत्नी मीना सिंह का उनके खुद के ही सगे भतीजे गोविंद सिंह से अवैध संबंध था और ये बात सुबे सिंह को पता चल चुकी थी। सुबे सिंह ने एक दिन गोविंद सिंह को और अपनी पत्नी मीना सिंह को अवैध संबंध बनाते हुए देख लिया था
और फिर सुबे सिंह अपने पत्नी पर लगातार दबाव बना रहा था कि ये सब चीज़ें गलत हैं, ये सब चीज़ें छोड़ दो, इससे परिवार और समाज में बहुत बड़ी बदनामी होगी। लेकिन मीना सिंह नहीं मानी। अब पुलिस के पास ये थ्योरी तो परिवार वालों से आ चुकी थी, लेकिन पुलिस के पास कोई पुख्ता प्रमाण नहीं था। लिहाजा पुलिस ने सिंह की पत्नी मीना सिंह और सुबे सिंह के सगे भतीजे गोविंद सिंह का मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकालनी शुरू की, तो उसमें काफ़ी चौंकाने वाले तथ्य नजर आए। और फिर पुलिस ने दोनों के मोबाइल नंबर को जब्त किया और फिर दोनों के मोबाइल में कई आपत्तिजनक फोटो, कई वीडियो, काफी देर देर तक दोनों की अश्लील बातों की रिकॉर्डिंग दोनों के मोबाइल में पुलिस को आसानी से लग गई। अब पुलिस ने दोनों से बैठाकर थाने पे अलग अलग पूछताछ की और फिर इकट्ठे बैठाकर पूछताछ की। अब फिर से इन दोनों के बयान बदल चुके थे। अब पुलिस ने अपना पैंतरा जब खोला तो इन लोगों ने पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी ले ली। सुबे सिंह की पत्नी मीना सिंह ने खुद बताया कि हाँ साहब, उन वॉशरूम में नहीं गिरे थे, बल्कि गोविंद ने 7 फरवरी 2024 को उनके सर पर ईंटों से वार किया था। इसे हम लोगों ने वॉशरूम में गिरने का रूप दे दिया। सोच सकते हैं दोस्तों कि कैसे लोगों की मानसिकता दिन पे दिन आए दिन खराब होती जा रही है। कौन सा रिश्ता कब कहाँ किस तरीके से बदल जाए, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं था। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप सतर्क रहें, जागरूक रहें, अपने आँख, कान, नाक, दिमाग सब कुछ हमेशा खुले रखें, क्योंकि दोस्तों समाज में अनहोनी कभी भी किसी के साथ हो सकती है। फिलहाल आपका पूरी कहानी के बारे में क्या राय है? आप अपनी राय अपने जीवन के अमूल्य क्षणों में से बस 2 सेकंड का टाइम निकालकर हमें ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूं ऐसी एक नई सच्ची क्राइम कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।